बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। ये वो जगह है जहां पर अलेजेडली जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोग रहते थे, जिन पे इल्ज़ाम है 10 नवंबर के रोज़ दिल्ली के लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक टेरर अटैक करने का। बड़े इंसिडेंट से नाम जुड़ गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप बात करेंगे 3 लोग देखते हैं बगल से, लेकिन फिर वो बात नहीं करते हैं। क्या हो गया, आप ऐसे हिचकते क्यों हैं दौज वाले? उसका मकसद क्या था वो उसी को पता, हमें तो पता नहीं उसने क्या नहीं है, लेकिन वो पकड़ा गया ऑन द स्पॉट। ठीक है, गांव वालों के बीच में किस तरह की बातें हो रही हैं? अभी 2 दिन हो गए हैं इस घटना को। यहाँ से कश्मीर करीबन 500 किलोमीटर दूर है। 500 किलोमीटर दूर आके फरीदाबाद ज़िले में धौज गांव में दिखा रहे। ये तो हमें देख कुछ पता नहीं लग रहा क्या है अंदर की बात, क्या चल रही है। फतेहपुर तगा और दौज, हरियाणा के फरीदाबाद के ये 2 शान से गांव, इनके बारे में वही लोग जानते थे जो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ने को आते थे या फिर यहाँ के लोकल बाशिंदे। लेकिन आज दूसरा दिन है, 11 नवंबर 2025, जब ये 2 नाम पूरे हिंदुस्तान में कीवर्ड्स बने हुए हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अलेजेडली जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोग रहते थे, काम करते थे, जिन पे इल्ज़ाम है 10 नवंबर के रोज़ दिल्ली के लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक टेरर अटैक करने का। एजेंसीज़ फ़िलहाल इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ जुटा रही हैं कि ये हमला कैसे हुआ था, एग्जैक्टली उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन अब कुछ श्योरिटी के साथ ये कहा जा सकता है कि इस घटना के तार हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़े हैं और जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। हुआ क्या, 6 नवंबर के रोज़ जम्मू कश्मीर पुलिस को एक पर्चे के बारे में जानकारी मिलती है श्रीनगर के नौगाम बाईपास के पास, जिसे एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जाता है। उस पर्चे को देखा जाता है, किसने लगाया उन लोगों के बारे में जानकारी निकाली जाती है और सीसीटीवी के आधार पे ये मालूम चलता है कि पर्चा लगाने वाले का नाम था डॉक्टर आदिल रादर। डॉक्टर आदिल रादर को अरेस्ट किया जाता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से और उसके बाद में उनसे पूछताछ होती है, जिसके बाद एक नाम सामने आता है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील। डॉक्टर मुजम्मिल शकील ही वो इंसान हैं जो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, मेडिसिन की पढ़ाई करवाते थे। उनके बारे में इस तरह की जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई थी, तो उन्हें दौज में ही एक कमरा किराए पर मिल भी गया था। एक मौलवी के यहाँ पे वो रहते थे और ऐसा बताया जाता है कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे। आसपास के लोगों को लगता था कि एक सज्जन व्यक्ति है। जब इस कथित सज्जन व्यक्ति को डिटेन किया गया तो एक बड़ा कैश ऑफ आर्म्स बरामद होता है। एक गाड़ी से एक ऑटोमेटिक राइफ़ल, जिसे AK-56 बताया जा रहा है, वो बरामद होती हैं। मैगज़ीन्स बरामद होती हैं, लाइव राउंड्स बरामद होते हैं। और फिर इस मुजम्मिल शकील को जब साथ में लेकर के छापे मारे जाते हैं फतेहपुर तगा और दौज में, तो तकरीबन 3 टन 2900 किलो के करीब एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद होता है, जिसमें से 350 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट था। इसके अलावा बैटरीज थी, चार्जर्स थे, वायर्स थे। बताया जा रहा है कि टाइमर्स बरामद हुए हैं, डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं। यानी कि पूरा इंतज़ाम था एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने का। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगा कि ये एक बड़ी सफलता है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही पे ही एक डॉक्टर शाहीन नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। ये उन्हीं की गाड़ी थी जिसमें से हथियार बरामद हुए थे। और इस पूरे लूप में जब पुलिस को लगा कि उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है, उन्हें 3 संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली है या ऐसे लोग जो सिंपैथी रखते थे प्रतिबंधित संगठनों के साथ, तब सामने आया कि इस पूरे लूप से एक व्यक्ति उमर मोहम्मद गायब है। इसी उमर मोहम्मद को बताया जा रहा है कि वो उस I-20 गाड़ी को चला रहा था जो लाल किले के बाहर कल डेटोनेट हो गई, जिस घटना में खबर आ रही है कि 8 से 9 लोगों की जान गई है। अभिषेक और मैं खबरगांव के लिए फतेहपुर तगा आए हैं, दौज आए हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी आए हैं। हम इन तीनों जगहों पर जाकर के जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये लोग यहाँ पर रहते थे तब आसपास के लोगों को उनके बारे में क्या जानकारी थी, क्या उन्हें किसी तरह का शुबहा था उनके ऊपर, उनका कंडक्ट किस तरह का था। और अब
जब फतेहपुर तगा और दौज इन दो गांवों का नाम इस आतंकवादी घटना के साथ में लिया जा रहा है तो वो इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं। अब आपका गांव तो हो गया है हाईलाइट, है ना? गाँव क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान खान। अच्छा, इरफान जी क्या करते हैं आप? बस अपनी गाड़ी घोड़ा का काम अपना। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं जी। अपनी गाड़ी है? हाँ, अपनी गाड़ी रेख दी। तो आपको कब पता चला कि आपके गांव में ये एक वाकया हुआ है, रेड पड़ी है? ये कल शाम को जब फ़ोन देख रहे थे जब पता लगा हमें इस बात के बारे में। ये फतेहपुर रोड पे डॉक्टर साहब थे मुजम्मिल, उसके वहाँ कोई छापामारी हुई है। तो छापामारी में ये बता रहे हैं जी कोई बारूद क्या है, मैगजीन बता रहे थे जी, हथियार और एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, ऐसे ही बता रहे थे। और उसके बाद से फिर गांव का मतलब माहौल कैसा है? गांव का माहौल बिल्कुल एकदम गरमाया पड़ा कि ये कहाँ से इतने एक दूर चल के मैगजीन बारूद जो दिखा रहे हैं, यहाँ से कश्मीर करीबन 500 किलोमीटर दूर है। 500 किलोमीटर दूर आके फरीदाबाद ज़िले में धौज गांव में ये दिखा रहे हैं। ये तो हमें देख कुछ पता नहीं लग रहा क्या है अंदर की बात, क्या चल रही है। और जैसे मैं ये जानना चाहता था कि जैसे, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने कहा लेकिन कोई कैमरे पे ये चीज़ नहीं कह रहा था, है ना, वो मैं चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि दौज कोई गांव है भी फरीदाबाद में। ऑल ओवर इंडिया तो नहीं जानते थे लोग, आज उन्होंने नाम सुना तो इस चीज़ से जोड़ के सुना, तो ये चीज़ परेशान करती है आप लोगों को? नहीं, पहले तो फतेहपुर का नाम आया था। हाँ, 2 छापे पड़े, एक यहाँ नाम आया था, फिर फतेहपुर के पीछे ये धौज गांव का नाम आया। डॉक्टर साहब ने 2 जगह कमरे ले रखे बताए। अब ये अल्लाह जानता है क्या हुआ, इससे आगे तो देखो उसमें क्या मिला, ये तो देखो जिन्होंने देखा मौके पे जहाँ मिला वे बता पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल निरपक्ष जांच होनी चाहिए इसके लिए कि ये बारूद कहाँ से आई है, किस हिसाब से यहाँ पहुँची है। 500 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर से यहाँ तक पहुँचना कोई नामुमकिन है। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं भाई? ना जी बस नहीं। यहाँ सब इस गांव में खैर और भी चीज़ें हैं, समस्या सफाई की हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, है ना। अब तो एक बड़े इंसिडेंट से नाम जुड़ गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप बात करेंगे 3 लोग देखते हैं बगल से, लेकिन फिर वो बात नहीं करते हैं। क्या हो गया, आप ऐसे हिचकते क्यों हैं दौज वाले? ये भाई साहब शर्माते हैं। अच्छा, हाँ जी, वैसी बात कहवा ले, कुछ भी कहवा ले, पर यह बात जब कहवाने पे जोर पड़ा है। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब आप? मोहम्मद रिसाद। अच्छा, आप क्या करते हैं? गाड़ी में काम है जी अपना। अच्छा, आप दोनों गाड़ियों का ही? हाँ जी, अपनी ट्रांसपोर्ट। तो अभी फिर 2 दिन से आप लोग काम कर रहे हैं अपने काम में? चल रहा जी, कोई दिक्कत नहीं है काम में, बड़ा बराबर चल रहा काम। तो फिर जिसके साथ जाके खड़े होते होंगे वो यही पूछता होगा कि क्या हो गया यार तुम्हारे गांव में? हाँ जी, पूछते हैं जी कि कैसा हुआ अम्मी, कि हमको ना पता कहाँ से हुआ जी। आज तक जाके ना देखो ही ना, हमें गई ना, हम फतेहपुर गई ना अभी तक, कहाँ हुआ है, खेतन पे है, कोई बारूद वारू वैसे धर रहा है, कोई यूरिया खेत बोने के लिए धरा के खाद उन्हें ले गो उठा के नहीं न कोई माल पागो, कुछ भी ना हो, खाद कट्टा है ये अफवाह उड़ा रखी है बस खाली, और कुछ ना। गांव को बदनाम करने के लिए जी ये साजिश रचाया गया जी, और कुछ ना है, गांव बदनाम करना और कुछ भी ना जी है। बारूद कुछ नहीं था जो नहीं, एक जैसे ये तो ये बताया गया, डीसीपी साहब ने ये कहा था कि आरडीएक्स नहीं था, वो नहीं था, अमोनियम नाइट्रेट था। जबकि आज तक वाले जो आए थे उन्होंने कहा था आरडीएक्स था, और डीसीपी जो उन्होंने रेड करी है उन्होंने कबूला नहीं, उन्होंने इनकार किया कुछ नहीं था, ये फेक है। ये आप भी तो सोचिए ना, आप पूरी तफसील जाके जब कहिए ना, कोई बात यूँ थोड़ी नहीं उड़ाया। हाँ, इसलिए तो गांव के आपके अंदर तक आया है वो गलत है, पूरे गांव को चौंकाने वाली बात है, इस बात से सब दुखद हैं। लेकिन जो चीज़ सच है, तय है, उसकी पूरी सर्च करके तब आप भी तब कहिएगा कि हाँ ये बात हमें सूचना मिली है। जबकि डीसीपी जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे, जिन्होंने रेड करी है गलत कह रहे हैं। तो ये है जो उन्होंने जब मना किया है, ये चीज़ नहीं है, जो नहीं है उसे नहीं कहो, जो है उसे है कहो, जो चीज़ है वो बताओ सच, ये कहना चाहता है। क्योंकि इसमें गांव भी बदनाम होता है, जो उसने वहाँ से आके यहाँ करा है उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं है, बदनाम हो रहा है तो गांव हमारा बदनाम हो रहा है ना, उसका क्या हुआ, यही मैं कहना चाहता हूँ।
दौज गांव की ये वो इमारत है जिसके कमरा नंबर 15 में डॉक्टर मोहम्मद शकील रहा करता था। अभी यहाँ जो पुलिस सूत्र तैनात हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई है उससे हमें ये मालूम चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील को डिटेन पहले कर लिया गया था और ये अर्ली ऑन हरियाणा पुलिस और जेकेपी जानते थे कि ये एक हाई वैल्यू अक्यूज़्ड है, इसलिए मुजम्मिल शकील को यहाँ पे लाया नहीं गया था। मुजम्मिल शकील की निशानदेही पर उसके कमरे में रेड की गई थी और यहाँ से एक्सप्लोसिव बरामद हुए। 9 तारीख को पहले दौज में रेड पड़ी और उसके बाद फतेहपुर दगा में एक और जगह के बारे में मालूम चला, फिर वहाँ रेड पड़ी जहाँ ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं। यहाँ पर अभी ये जो पूरा कैंपस है ये हरियाणा पुलिस के ही कस्टडी में है, अंदर हम नहीं जा सकते हैं। हमें ये बताया गया हरियाणा पुलिस की ओर से कि जो फॉरेंसिक की टीम है अभी साइट से एविडेंस कलेक्ट कर रही है, इसलिए अभी सिविलियंस को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम बाहर खड़े होकर के आपको जितनी जानकारी है वो बता सकते हैं। यहाँ पे जब से ये घटना सामने आई है तब से पुलिस की परमानेंट प्रेजेंस है और इस कैंपस को अभी तक के पुलिस ने वेकेट नहीं किया है। पुलिस के जो सूत्र हैं उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस बिल्डिंग के ओनर को जब क्वेश्चन किया गया तो उनके तरफ से क्या जानकारी मिली, तो ये बताया गया कि 85 साल के एक बुज़ुर्ग हैं जिन्हें प्राइम एफएसआई पुलिस को ऐसा लगता है कि इल्म नहीं था कि मुजम्मिल शकील किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। जो मकान जिन्होंने किराए से दिया उन बुज़ुर्ग को यही लगता था संभवतः कि एक डॉक्टर अगर किराए पर रहता है तो वो ठीक है, तो 4 पैसों के लिए उन्होंने इस घर को रेंट आउट किया। हमें ये भी पुलिस सूत्रों ने बताया हरियाणा पुलिस के कि 3 दिन ग्रिल किया गया है मकान मालिक को अभी तक के, और अब तक जब तक 11 नवंबर 2025 की दोपहर में ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मकान मालिक के ऊपर शक करने का कोई बड़ा कारण नहीं मिला है। लेकिन जैसे हमने बताया कि कैंपस को अभी पुलिस ने वेकेट नहीं किया है, पुलिस स्टिल लुकिंग फॉर क्लूज, एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद ही किसी को रूल आउट किया जाएगा। तो जब से दौज के बारे में यह खबर सामने आई है कि डॉक्टर मुजम्मिल को इस बिल्डिंग से अरेस्ट किया गया, उसके बाद से यहाँ चल रहा है तमाशा और गांव वाले इस बात को लेकर के बहुत नर्वस हैं कि अब इस पूरे पचड़े में उनके गांव का नाम आ गया है और अब उनको जवाब देते फिरना पड़ेगा। तो हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं दौज के, उनसे हम जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं, उन्हें क्या फील होता है इसके बारे में। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। अच्छा, क्या करते हैं दोस्त आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ फिलहाल। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आपको पहली बार कब पता चला कि मतलब दौज से किसी को उठाया गया, इतना बड़ा मामला हुआ है? ये हमें न्यूज़ से पता चला है। न्यूज़ हम देखते थे फेसबुक पे, सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, मैंने वहीं पे देखा था। फिर गांव में कुछ लोगों से पता भी क्या था, यहाँ पे न्यूज़ भी थी, ऐसे सबके गांव में फैल गई है इसी विषय से। ये सबको पता लग गया था भाई गांव में ऐसे ऐसे है, कोई यहाँ पे किराए पर रहता था डॉक्टर, अलफला में वो डॉक्टरी करता था। उसके पास कुछ पुलिस के थ्रू जो डेट आया उसके मुताबिक उसके पास कोई अमोनियम नाइट्रेट था और कुछ समथिंग एल्स ऐसी कुछ चीज़ थी। पूरी डिटेल मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था उस टाइम। तो जब यहाँ 9 को छापा पड़ा तब भी आप लोगों ने आके देखा था? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था यहाँ पे, किसी को नहीं पता, सिर्फ पुलिस थी और वहाँ पे जेके की पुलिस थी और यहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी, गांव की पुलिस थी, बस ये थी, उसके अलावा कोई नहीं था। तो अब जब जैसे आपके गांव का नाम इस मसले में आ गया है तो फिर गांव के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? भाई देखो, पहली बात तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि एक करेगा पूरा भुगतेंगे, ठीक है। वो तो करके चला गया, वो करता या नहीं करता या उस भाई ने उसका मकसद क्या था वो उसी को पता, हमें तो पता नहीं उसने किया नहीं है, लेकिन वो पकड़ा गया ऑन द स्पॉट, ठीक है। वो करके चला गया, अब पूरा गाँव इसके भुगतेगा। भाई कुछ भी सेंटर से ऑर्डर आ सकते हैं क्योंकि सेंटर का केस है, टेररिज्म छोटा मोटा केस तो है नहीं, बहुत बड़ा केस है। तो उसमें यार यही है कि अगर उससे गांव को तो तकलीफ तो पहुंचेगी, लेकिन यही है कि ज़्यादा ना पहुंचे, जो है वो सॉल्व हो जाए जल्दी, सही तरीके से सॉल्व हो जाए। सरकार जो भी हो निष्पक्ष जांच हो इसकी। आपका नाम क्या है दोस्त? सलमान। अच्छा, आप क्या करते हैं सलमान? कार्यसी का काम है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी हो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो क्या गांव वालों के बीच में किस तरह की बातें हो रही हैं? अभी 2 दिन हो गए हैं इस घटना को, है ना, यहाँ पे इतना बड़ा छापा पड़ा, कल बम धमाका हो भी गया, तो आप लोग आपस में जब बात करते हैं घर पे कि यार भाई क्या हो गया हमारे गांव के साथ, है ना, तो वो किस तरह के डिस्कशंस हैं? डिस्कशन यही है, जो भी गांव वाले सोच रहे इसमें निष्पक्ष जांच हो, किसी को निर्दोष नहीं फंसाया जाए, जो है इसमें उसी बंदों को लिया जाए। जैसे अब बोल रहे थे हाजी मंदरासी, जैसे भाई बोल रहे थे महेंद्र प्रतापी न्यूज़ वाले, हाजी मंदरासी के वहाँ वो है,
उस बंदे को क्या पता, वो बुजुर्ग आदमी है, कोई भी उसने लॉज बना रखे हैं। मद्रासी बाय द वे इस कैंपस के मालिक का नाम है जिन्होंने रेंट आउट किया था कमरा। जी, उनको ये थोड़ी नहीं पता है इसमें कौन कैसे बंदे क्या रख रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर्सन है वो तो, ओल्ड एज पर्सन है, उसको तो इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा लेना देना भी नहीं है, बस वहाँ पे अपना वक्त काट रहे हो। तो उम्र होगी उनकी 80+ उम्र है उनकी। वो उनका खामखा वो उस भाई ने कल न्यूज़ वाले ने, फरीदाबाद न्यूज़ वाले ने नाम लिया कि हाजी मद्रासी ये हो वो, उसके पहले आगे पता है कि का तो कर ले कौन, उसको यही नहीं पता क्या हो रहा है अभी। वो ओल्ड ज़्यादा है, वो 80+ कूद चुके हैं फिलहाल। उसके खामखा उसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये हुआ करता, उसका लड़का करता है इसको। वो तो सिर्फ टाइम काटता है यहाँ पे आके, अपना वक्त गुजार रहे हैं, उम्र दराज आ गई है। ये वो बिल्डिंग है, मकान है कह लीजिए आप, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो 2 रेड्स पड़ी थी, एक फ़तेहपुर तगा में और एक धौज में। तो धौज वाला कैंपस हमने आपको दिखाया था जहाँ पे मुजम्मिल का एक कमरा था, कमरा नंबर 15, जहाँ की रेड में वेपन्स और एक्सप्लोजिव बरामद हुए। दूसरा मकान ये बताया जा रहा है इस पूरे मामले से संबंधित। अभी यहाँ पे बाहर से ताला बंद है, आसपास जो लोकल्स हैं बात करानी चाहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मैंने इकट्ठा देखा, और क्योंकि वो लोग 2 दिन से यही सारी चीज़ें सुन रहे हैं, आतंकवादी, धमाका, मीडिया, छापा, तो आप जितने भी लोगों से यहाँ बात करेंगे, जब आप पूछने आते हैं कि भैया घर कौन सा है, तो वो खुद ही आपको लीड करते हैं कि भैया आगे जाओ, मीडिया वाले खड़े हैं वहाँ पे। अभी इस बिल्डिंग में कुछ है नहीं, हम इस खिड़की से अंदर झाँक रहे हैं तो थोड़ा सा भूसा ज़रूर दिख रहा है, कुछ बकेट्स यहाँ पे है। अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम आपको अलग से यहाँ पे बता सकें। एक चीज़ ये ज़रूर है कि ये एक गांव के अंदर की जगह है, लेकिन है सेक्लूडेड, एक अंदर के मोहल्ले में। एक तरफ से खेत इस बिल्डिंग में लगते हैं, और यहाँ पे रेड पड़ी थी जब मुजम्मिल को डिटेन किया गया। आदिल रादर की निशानदेही पे मुजम्मिल वही डॉक्टर हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बताए गए। बच्चों का शोर, तो डॉक्टर ज़्यादातर ऑन कॉल होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, लेकिन मुजम्मिल ने कुछ प्रॉपर्टीज़ रेंट की थी, जिसमें से एक धौज में थी जो हमने आपको बताई। तो ये हमने आपको बताया कि धौज में जब से ये वाक़या पेश आया तो गांव वाले क्या सोच रहे हैं, उनकी किस तरह की फीलिंग्स हैं। एक कॉमन थ्रेड आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोग आपसे ये कहेंगे कि वो इस चीज़ को लेके दुखी हैं जिस तरह से गांव का नाम इस पूरे वाक़े में सामने आ गया। उनका ये भी कहना है कि अल फलाह के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, या तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं या फिर जो आउटस्कर्ट्स से गांव के वहाँ रहते हैं। गांव के अंदर इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं, और उन्हें अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कोई शख्स उनकी कम्युनिटी में, उनकी सोसाइटी में आकर के बसा है। ज़्यादातर लोगों को, जबकि इस गांव में रेड पड़ी है, बगल के भी गांव में रेड पड़ी है, ज़्यादातर लोगों को मीडिया से मालूम चला कि इतनी बड़ी रेड उनके गांव में हुई है, और बाद में जब लोगों ने पुलिस को देखा यहाँ पर हरकत करते हुए, तब उन्हें पता चला कि इतना बड़ा कोई मामला हुआ है।